गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत दिन बाद आज मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग विशेष करके बात करेंगे एजुकेशन पे और स्पेशली फॉर ट्राइबल एजुकेशन पे। आपको मालूम है कि झारखंड एक जो है ट्राइबल बेस्ड स्टेट है, तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है या सबसे पिछड़ापन है वो ट्राइबल रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो ट्राइबल रीजन में आप देखेंगे कि क्या कुछ स्कीम्स जो है एजुकेशन को लेके सरकार चला रही है, इसके बावजूद जो है उसमें उतना गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो है ट्राइबल के लिए जो गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स चला के रखी है, जो स्पेशल उन्हीं रीजन के लिए डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन का डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो पिछले 70-75 सालों से विकास के नाम पे बहुत ही कम विकास हुआ है और ज़्यादातर विकास शहरी क्षेत्र में ही हुआ है। और एसटी समुदाय के क्षेत्र का विकास अभी भी बहुत पिछड़ा है और कोसों दूर है। तो आइए एक बात आपको मैं बताता हूँ। यहाँ जो मैंने दो चीज़ें लिखी है, टीएसपी एंड डीएपी एसटी, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि टीएसपी का मतलब हो गया ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान यानी कि ट्राइबल्स के लिए जो है सब प्लान बनाया जाता है और उसके लिए कुछ बजट्स दिए जाते हैं कि ट्राइबल्स एरिया को हमको डेवलप करना है। इसी को जब मोदी सरकार आई यानी कि एनडीए गवर्नमेंट आया तो टीएसपी का नाम बदल के डीएपी एसटी कर दिया गया, जिसका मतलब होता है डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी कि इसमें ऐसे सारे बजट्स होते हैं और ये जो बजट है ये आपका जनजातीय मंत्रालय के द्वारा ये देखा जाता है। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के द्वारा ये देखरेख की जाती है। तो इसके बारे में आपको जानना है। ये आपका 1974 से शुरू हुआ था और बीच में ये 2017 में जो है आके स्टार्ट हुआ, जब इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और सबसे बड़ी खासियत ये है इस बात का कि इसके तहत प्रतिवर्ष लाखों करोड़ का बजट दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसका जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कहाँ ये कमियां रह जाती है और किस तरह से इसको जागरूक और किया जाए लोगों को, जिससे कि हमारा देश का एक्चुअल डेवलपमेंट या हमारे राज्य का विकास हो सके। तो जैसा कि हमने कहा कि इसका सबसे बड़ी बात है कि बजट को अगर हम देखें तो इस अकेले इस डिपार्टमेंट का बजट लाखों करोड़ में है। लाखों करोड़ का मतलब आप समझ लीजिए कि अभी करंट वित्तीय वर्ष में इसका बजट 1,42,000 करोड़ रुपए रखा गया है। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा बजट तो किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं है, तो इतना बड़ा बजट सिर्फ इसमें आता कहाँ से है? तो मैं उसी बात को आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो बड़ा बजट है, भारत सरकार के जितना भी मंत्रालय है उस सभी मंत्रालय में से लगभग 40 से 41 मंत्रालय से, मिनिस्ट्री से का जो फंड आवंटित किया जाता है उसका 3% से लेके 17% तक का आवंटन अलग अलग मिनिस्ट्रीज का जो फंड होता है उस फंड को फिर इस फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है और इस फंड को इसमें खर्च करना होता है ताकि जो ट्राइबल एरियाज है हमारा वहाँ डेवलप हो सके।
लेकिन इसके बावजूद पिछले 70 सालों से आज भी सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ापन देखने जाइएगा तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया आपको बैकवर्ड नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं हम यह समझते हैं कि इसके पीछे जन जागरूकता का सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर हम कोई स्कीम लेके आए हैं तो जिसके लिए वो स्कीम है उसको ही उसका बेनिफिट पता नहीं है कि ये मेरे लिए क्या है और कैसे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारें। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और स्पेशली इसका शिक्षा को लेके मैं 2-4 बात इसमें रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कि आपका जो एजुकेशन पे इसका क्या बजट है। तो एजुकेशन का बजट जो है अगर हम झारखंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो झारखंड में इसका एक आप लोगों ने सुना ही होगा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS। झारखंड में लगभग 90 प्रस्तावित स्कूल हैं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्थापना होना है और इसमें से कई स्थापित हो चुके हैं और लगभग अभी 40 स्कूल संचालित हो रहे हैं। तो इस सब स्कूल के बारे में अभी भी लोगों में जागरूकता का कमी है। लोगों को पता नहीं कि ये सारे स्कूल्स भी रेसिडेंशियल स्कूल है जहां बच्चे का इनरोलमेंट होने के बाद बेहतर तरीके से पढ़ाई होती है। तो अगर इस सब स्कूल का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए, जितना बजट सरकार देती है उतना बजट में इसको लोगों तक प्रमोशन नहीं किया जाता है। अगर ये सब का प्रमोशन अगर कराया जाए, लोगों को जानकारी दी जाए तो निश्चित रूप से ये सभी मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चों का प्रतिशत बढ़ेगा और शिक्षा का गुणवत्ता में भी सुधार होगा और स्पेशली जो ट्राइबल स्टूडेंट है उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बजट है अभी भी ये पाइपलाइन में है। 90 स्कूल प्रस्तावित है झारखंड में EMRS का, लेकिन उसमें अभी मात्र 40 स्कूल ही रनिंग फेज में है। तो आपको ये देखना है कि ये सब जो भी समाज के जागरूक वर्ग है वह इन सब चीज़ों को अगर आप प्रमोट करते हैं, जो स्कूल्स आपके पैसे से संचालित होती है, अगर आप उस सब स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए आप सिस्टम से लगातार सवाल करते हैं, तो निश्चित रूप से विकास जो हम लोग कहते हैं वह विकास आपको देखने को मिलेगा। और मैं आगे आपका TSP और DAP STIP के बारे में बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बजट इस क्षेत्र को दिया गया है। तो इसका लाभ और इस सिस्टम के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल पब्लिक को, आम आदमी को जागरूक कराएं कि सरकार कितने तरह का स्कीम्स जो है लेके चल रही है और उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो ताकि उसका सही रूप से उस बजट का उपयोग हो सके। तो आज यही हम बात करते हैं। धन्यवाद। अगले दिन पुनः कोई टॉपिक लेकर मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद।